हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अस्तर वाले पैंट प्लाजो की कटिंग करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना फैब्रिक लिया है और ये इसका हमारा अस्तर है, ठीक है। जो ये हमारा विमल वाला अस्तर होता है वो वाला है, ठीक है। और ये हमारा इसका फैब्रिक है, मैन फैब्रिक जो है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो मैन फैब्रिक है, ये हमारा जो हम लीलन वाला कपड़ा बोलते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा, सिल्की सा, वो वाला है, ठीक है। अगर इसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे तो ये हमारी जो पैंट है ये अच्छे से नहीं बनेगी और ये जो हमारा कपड़ा है ये फटने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा, इसलिए हम इसके ऊपर अपना अस्तर अटैच करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम अपने मैन फैब्रिक को साइड में रख देते हैं और सबसे पहले हम अपने अस्तर को इस तरह से लंबाई की तरफ से सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने अस्तर को इस तरह से बिछा लिया है और जो ओपन वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है, फिर मैंने इस तरह से इसमें लंबाई की तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है। और अब ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी किनारी है हमें इसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि या अगर हम किनारी को इसी तरह से रखते हैं तो बाद में ये किनारी में खिंचाव बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जिससे हमारी जो पैंट है वो अच्छी नहीं बनती, उसमें भी खिंचाव बन जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इस किनारी को अलग कर लेते हैं। और एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी हम मार्किंग करते हैं तो हम हमेशा उल्टी साइड ही करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे कपड़े में, फैब्रिक में अगर इसमें सिलवटें वगैरह हैं तो उसे हम आयरन करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऊपर से 2 इंच के ऊपर इस तरह से एक मार्क लगा लेते हैं, यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। और 2 इंच पर ही मैं यहाँ दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगा लेती हूँ। ये हमारी हम ऊपर बेल्ट का निशान लगा रहे हैं। और अब हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा रख लेंगे, इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ हमने किनारी हटाई है यहाँ से हम 1/2 इंच अपना मार्जिन के लिए इसके ऊपर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हम अपनी सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल इन निशानों को आपस में मिलाते हुए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ऊपर बेल्ट का निशान लगा लिया है, 2 इंच के ऊपर हमने 1/2 इंच साइड में लगा लिया है मार्जिन। अब हम यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, जितनी हमारी लेंथ है, जहाँ ऊपर हमने 2 इंच बेल्ट का लिया है उससे नीचे की तरफ इस तरह से देखिए। तो ये हमारी जो इसकी लेंथ है ये हमारी है 38 इंच, यानी कि 38 इंच। इसी तरह से मैंने आगे की तरफ भी ये निशान लगा लिए हैं। और अब हम इन निशानों को आपस में सीधा कर लेंगे। सीधा करने से ये क्या होता है कि हम उस साइड में निशान लगा के अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो हमारे निशान टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और अब हम इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब अपने नीचे की तरफ भी 2 इंच अपना बॉटम के लिए फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जितनी भी हमारी हिप हो उसका 4th हिस्सा रखना है हमें और उसमें 2 इंच ऐड कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। और हम ये जो पैंट बना रहे हैं इसका जो हमारा इसकी जो कमर है वो है 42, तो उसका हमने 4th हिस्सा किया तो ये हमारा हो गया 10.5। 10.5 में हमें 2.5 इंच ऐड करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 10.5 में हम 2.5 इंच ऐड कर लेते हैं। ये फ्रेंड, हमने यहाँ पर 13 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है और 13 इंच पर ही हम नीचे की तरफ इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। ये भी हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ भी, और इन निशानों को हम आपस में सीधा करके मिला लेंगे। ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब हम यहाँ पर अपना क्रोच एरिया यानी कि हम आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाएंगे और इस निशान को भी हम आगे की तरफ इस तरह से घुमा लेंगे, ठीक है। आगे सीधा करके यहाँ पर हम 1 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम गोलाई रखेंगे। और ये फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी हिप है उसका 4th हिस्सा करके, अगर हमारा नॉर्मल साइज़ है तो हम उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, अगर हमारा हैवी साइज़ है तो उसमें हम 2.5 इंच ऐड कर लेंगे। और जो हमारा ये आसन का निशान है यहाँ हम 2 इंच के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद में अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इन दोनों का बीच सेंटर निकालेंगे। ये हमारा यहाँ से है 13 यानी कि 13 इंच, तो ये हम 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और 6.5 इंच पर ही हम एक नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से और नीचे की तरफ भी, ठीक है। और अब हम इस लाइन को बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेंगे, इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे फ्रेंड्स।
और नीचे से बॉटम देखिए, ये हम बॉटम यहाँ पर अपने 7 इंच की रखेंगे, तो 3.5 इंच हम इस तरफ और 3.5 इंच हम इस तरफ, इस तरह से हम दोनों के ऊपर निशान लगा लेंगे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए इस तरह से हम लक्ष्य पर लेंगे और यहाँ से हम यहाँ इन निशानों का आपस में मिला लेंगे फ्रेंड्स। ये निशान लगाने के बाद में अब हम अपने लक्ष्य पर को इस तरफ पलट लेंगे और यहाँ इस कॉर्नर से यहाँ हम नीचे वाले निशान से भी इसी तरह से हम इनको मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। तब जहाँ पर हमने इसके ऊपर मार्किंग की है यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। हम अब अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसी तरह से हम अपने फैब्रिक को सीधा बचा लेंगे, बचे हुए फैब्रिक को। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बाकी का फैब्रिक था हमने उसको इसी तरह से सीधा कर लिया और हमने किनारे को भी कट कर दिया है। और ऊपर से हमने 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया एक्स्ट्रा, और इसको हम ऊपर की तरफ छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमने अपने इस फ्रंट पार्ट को रखना है और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रख लिया है इसके ऊपर। और ये हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हमें और कुछ भी नहीं करना है, बस हमें यहाँ ऊपर, यहाँ हमारे जो कमर के हिसाब से और यहाँ आसन के ऊपर नीचे बॉटम की तरफ से हमें 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 2 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे और 2 इंच ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और 2 इंच ही हम नीचे बॉटम की तरफ लगाएंगे, ठीक है। और अब हमने जो 2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाया है इसे भी हम इसी तरह से सीधा कर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा आपस में मिला लेंगे इनको इस तरह से, ठीक है। और 1 इंच यहाँ से हम इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ गोलाई में हम इस तरह से इसमें गोलाई देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ से वहाँ लक्ष्यपर के थ्रू हम इसको मिला लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने ये 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से क्यों रखा था। क्या होता है कि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया हमने, क्योंकि जो हमारी पैंट होती है वो बैठने के बाद पीछे की तरफ से नीचे की तरफ खिसकने लग जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इस तरह से 1.5 इंच रखेंगे तो ये हमारे नीचे की तरफ नहीं खिसकेगी, ठीक है। जो हमारा बैक पार्ट है उसको, अगर मान लो नॉर्मल साइज़ है हल्का सा तो उसमें हम 1.5 इंच लीजिए, या आप जो कुछ ज़्यादा ही हैवी साइज़ है तो उसमें आप 2 इंच भी रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, अब हम यहाँ आपस में इन दोनों को यहाँ ऊपर से और यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसका यहाँ इस निशान से हम इनको आपस में इस तरह से मिला देंगे, तिरछा रखते हुए इस तरह से, ठीक है। और अब जो हम इसकी कटिंग करेंगे, ये हम यहाँ पर जो हमने ये तिरछा निशान लगाया है फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसमें हमें अपनी साइड, यानी कि इस साइड हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर हमें 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है इसमें। और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है हम उसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने मेन फैब्रिक को भी बिछा लिया, उसका भी हमें जो हमारा ओपन वाली साइड है उसको हमें अपनी तरफ रखना है और इसकी भी हमने किनारे को कट करके बाहर निकाल लिया है। और हमने इसको सेम जो हमारा अस्तर का फैब्रिक था इसको हमने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। और अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम हमें इसकी कटिंग करनी है। जहाँ आपने इसके ऊपर इस तरह से इसकी कटिंग की है वैसे ही हमें अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी तरह से अपने फैब्रिक को बिछा लेंगे बचे हुए को, ठीक है। और हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी मियानी कटिंग करेंगे, क्योंकि हम इस पैंट में मियानी लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से बीच में से फोल्ड वाला फैब्रिक लिया है हमारे अस्तर का, और अब हम इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारी इसकी चौड़ाई यहाँ से हम इसको 2 इंच रखेंगे इस तरह से, और हम इस वाले निशान को इस तरह से कट करके एक बार बाहर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ से अब हम 2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। जो हमारी मियानी होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो हमारी 4 इंच तक की होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और जो इसकी लंबाई है वो हमारी 7 या 8 इंच तक हो सकती है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
और अब हम इन निशानों को, ये देखिए यहाँ हमने ये ऊपर 2 इंच के ऊपर निशान लगाया था इसको, और यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम इनकी कटिंग करेंगे इसी तरह से तिरछी। सो फ्रेंड्स, ये हमारी मियानी कट चुकी है। अब हम इसी तरह से अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर भी रख के हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने अपने मेन फैब्रिक की भी मियानी की कटिंग कर ली है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है और ये हमारी मियानी की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से फोल्डेड कपड़ा लिया है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो हम रखेंगे, अगर मान लो आप छोटी जेब लगाना चाहते थे, हाँ आप इसमें 13 या 14 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा रहे हैं इस तरह से। तो हमने एक निशान ये यहाँ पर लगा लिया है फ्रेंड्स, इस तरह से, ठीक है। और ऊपर से हम ये निशान 6 इंच के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और नीचे से हम 7 इंच के ऊपर, ठीक है, इस तरह से निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से तिरछा आपस में मिला लेंगे। और यहाँ से हम इसमें हल्की सी गोलाई रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी पॉकेट की कटिंग भी हो चुकी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पे जो भी नए आए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी कटिंग कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।